जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एयर ऑपरेशंस। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाइए वहाँ पे और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे एसएसबी के डेट्स आउट हो चुके हैं और हम एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स जो एयरफोर्स के एस्पेरेंट्स हैं, जो एयरफोर्स एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, वो जाइए मेरी वीडियोस को देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एयरफोर्स की ई टू जेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो हर एक डिफेंस एस्पेरेंट, हर एक एसएसबी एस्पेरेंट एंड हर एक एयरफोर्स के एस्पेरेंट को मालूम होना चाहिए दोस्तों, वो मैंने डिस्कस किया है। वहाँ पे मैंने फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताया है, इन डिटेल डिस्कस किया है। फिर हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताया है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, फिर रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, सबके बारे में हमने डिस्कस किया है दोस्तों, और उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन, इंडिया के सोवेनिटी को, इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने में कितना रहा है, और इंडियन एयरफोर्स ने किन किन जगहों पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जो वर्थ रिमेंबरिंग है, उन सबको आज हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने मिग 29 की फ़ोटो इसलिए लगाई है क्योंकि जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें मिराज 2000 एंड मिग 29 का बहुत बड़ा रोल रहा था दोस्तों। तो उन्होंने वो गेम चेंजिंग थे, तो इसलिए मैं आपको दोस्तों ये फ़ोटो मैंने इसलिए उनको डेडिकेट किया है, इसलिए मैंने ये इस फ़ोटो को लगाया है मिग 29 को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एयर ऑपरेशंस रहे हैं जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है दोस्तों। अगर हम स्टार्ट करें तो 1947 से दोस्तों, देखिए इंडियन एयरफोर्स जो है बहुत पुरानी है। 1932 में इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन हुआ है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी इंडियन एयरफोर्स का रोल रहा था। लेकिन हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो दोस्तों जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इंडियन एयरफोर्स का दिखता है वो है इंडो पाक वॉर ऑफ 1947। जब देश आज़ाद हुआ और देश में सबसे पहले दोस्तों कश्मीर के लिए प्रॉब्लम हुई, कश्मीर इशू उठा और वहाँ पर बहुत दंगा फसाद होने लगा, वहाँ पर बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स होने लगे दोस्तों। तो उस समय इंडियन एयरफोर्स का रोल आया। देखिए दोस्तों, उस समय उन रीजन्स में, हाईलैंड रीजन्स में उतना ज़्यादा फाइटर्स वगैरह नहीं जाते थे, लेकिन हाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर, ट्रांसपोर्टेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता था दोस्तों इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद दोस्तों कॉन्गो क्राइसिस हुआ, कॉन्गो क्राइसिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह के अंदर इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों। ऑपरेशन विजय, जिसको लिबरेशन ऑफ गोवा भी कहते हैं, उसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का रहा है दोस्तों। तो आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन विजय के अंदर रहा है जो लिबरेशन ऑफ गोवा, तो गोवा को लिबरेट कराने में इंडियन एयरफोर्स का रोल रहा है। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का रोल बहुत मल्टीपल है, बहुत वेराइड है। सिर्फ फाइटर से इंडियन एयरफोर्स का रोल नहीं होता। इंडियन एयरफोर्स के अंदर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के अंदर फाइटर्स होते हैं, और तीनों का ही रोल बहुत डिफरेंट है दोस्तों। सिर्फ आर्म रोल ही नहीं है और सिर्फ इन्फेंट्री रोल्स ही नहीं है दोस्तों, उनके रोल्स अलग अलग हैं, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, और दोस्तों मैं आपको बताऊँ डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये भी रोल है इंडियन एयरफोर्स के। इंडियन एयरफोर्स का नहीं, पूरे आर्म फोर्सेस के रोल्स सिर्फ दोस्तों लड़ना झगड़ना ही नहीं होता। रोल होता है कि हर एक विपदा में, हर एक नेचुरल कैलेमिटी के अंदर आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स अपनी हेलीकॉप्टर्स के साथ, अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ, जब भी किसी कंट्री के अंदर, और दोस्तों अपने कंट्री में तो हम देखेंगे कि कितनी बार बाढ़ आता है, फ्लड प्रोन कितने एरियाज हैं, ड्रॉट प्रोन कितने एरियाज हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ कितनी होती हैं, उन जगह पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप किसका देखते हैं? हेलीकॉप्टर से खाना गिराते हुए आप किसको देखते हैं? तो दोस्तों वो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। आप इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखेंगे कि पैरा लोगों को, आर्मी पोस्टल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि लड़ाई कभी भी आप हर एक जो मैन बिहाइंड द सीन होता है दोस्तों, उसका कंट्रीब्यूशन लोग नहीं देख पाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो है, तीनों ही ट्राई सर्विसेज जो है बहुत इंटरलिंक्ड हैं, और तीनों ही ट्राई सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इंडो चाइना वॉर जो 1962 में हुआ दोस्तों, उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए जैसे कि लोग बात करते हैं तो मतलब एयरफोर्स का उतना मेजर स्केल यूज़ नहीं किया गया। सबसे लार्ज स्केल पे मेजर यूज़ किया गया दोस्तों 1971 एंड 1999 के अंदर। उससे पहले उतना यूज़ नहीं किया गया मेजर स्केल पर, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन था सर्च एंड रेस्क्यू में, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत बहुत रोल होता है दोस्तों।
फिर 1965 वॉर में, 1971 वॉर में तो खुलेआम इंडियन एयरफोर्स का यूज़ किया गया है दोस्तों, और बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया है। ये एक ऐसा वॉर था जिसमें 93,000 मोर देन 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो पाकिस्तान के थे दोस्तों, वो हमने कैप्चर किया था। और 1971 का जो वॉर है दोस्तों, वो इंडिया के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल है जिसमें इंडिया ने डिफीट किया है पाकिस्तान को। और ये प्रूव है कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमने पकड़े थे उनके, और फिर हमने रिलीज भी किया है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह की नेशन है। उसके बाद दोस्तों देखिए ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 के अंदर हुआ, सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान कैप्चर करना चाहता था। उन्होंने वो अपने जो फर्जी वाले जो काम होते हैं दोस्तों, वो हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया था कि जापानियों को भी एक्सपेडिशन के लिए अलाउ कर दिया था कि जाओ तुम वहाँ पे एक्सपेडिशन करो। अगर दोस्तों जापानीज या अगर कोई कंट्री जो डिस्प्यूटेड एरिया हो या जिस पे किसी का क्लेम ना हो, वो किसी और नेशन को भेजे, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री का उस पर क्लेम है। लेकिन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने मिलके इंडिया की जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको कैप्चर किया, और आज इंडिया की जो सियाचिन ग्लेशियर जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है दोस्तों, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो देखिए दोस्तों जो अगला था ऑपरेशन पूमलाई जो है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, 1987 का जो एलटीटी श्रीलंका में जो एलटीटी का कन्फ्लिक्ट है दोस्तों, लिबरेशन तमिल एलम का जो दोस्तों रिलेटेड है। ये श्रीलंका में एलटीटी एक संगठन थी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट आउटफिट है दोस्तों। ये इन लोगों ने बहुत तबाही मचा रखी थी श्रीलंका के अंदर। जो ह्यूमन राइट्स थे तो दोस्तों समझ लीजिए कि इनको ये कह रहे थे कि हमारे राइट्स जो है गवर्नमेंट वायलेट कर रही है, तमिल्स को उतने राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम तमिल्स के लिए खड़े हैं। इन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली थी, प्रभाकरन जो थे दोस्तों इनके हेड थे, और फिर वो मारे गए। इंडियन एयरफोर्स का इसमें रोल रहा दोस्तों 1987 में। तो आपको याद रखना है जो ऑपरेशन पूमलाई जो है दोस्तों, आपको याद होगा आईपीके फोर्सेज, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जो है दोस्तों, इनका रोल था। तो उसमें इंडियन एयरफोर्स ही उनको वहां तक छोड़ के आती थी, और इंडियन एयरफोर्स का उसमें रोल बहुत ज़्यादा रहा है। ऑपरेशन कैक्टस, देखिए दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस क्या था कि जो मालदीव्स है, मालदीव्स के अंदर जो ये तमिल एलम थे ना दोस्तों, की पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल एलम जो है, श्रीलंका के कुछ जो संगठन थे छोटे मोटे, उन लोगों ने क्या मिलके जो थोड़ा लद्दाख जो ये मालदीव्स के अंदर भी जो कुछ ग्रुप्स थे उनसे मिलके इन लोगों ने कोशिश की कि कूप किया जाए, मालदीव गवर्नमेंट को गिराया जाए, मालदीव्स के गवर्नमेंट को गिराया जाए। तो इंडिया ने दोस्तों अपनी एयरफोर्स का यूज़ किया, अपने इंडियन डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस का यूज़ किया, और मालदीव के गवर्नमेंट को गिरने से बचाया दोस्तों। तो इसी को कहते हैं ऑपरेशन कैक्टस। आपको याद रखना है, सारे नाम आपको याद रखना है। अगला है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के हिस्ट्री में है दोस्तों। वो है क्योंकि ये फर्स्ट लार्ज स्केल यूज था इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन एयर पावर का हाई एल्टीट्यूड एरिया में दोस्तों। एक बुक भी लिखी गई है, एयर पावर एट 18,000 फीट, वो कारगिल वॉर पे ही लिखी गई है दोस्तों, कि किस तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक चीज़ सीखी कि कैसे, जैसे कि कहते हैं ना कि इंडियन आर्म फोर्सेज जो है बैटल हार्डन्ड है। इंडियन आर्म फोर्सेज दोस्तों इतने वॉर लड़े हैं कि उन्हें मालूम है कि किस सिचुएशन में क्या कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, और कैसे अपने दुश्मनों को पटकनी देनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम टाइगर हिल को भी कैप्चर करने में इंडियन एयरफोर्स का यूज रहा है। इस ऑपरेशन सफेद सागर के अंदर दोस्तों मिराज 2000 और मिग 29 गेम चेंजर्स थे। लेजर गाइडेड बॉम्ब जो लेजर गाइडेड बॉम्ब मिसाइल से दोस्तों इन सब का यूज किया गया, और जो इन्फिल्ट्रेशन जो लोग बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन हुआ, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो अटैक किया उसको हमने रिपल्स किया, उनको भगाया फिर से, और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है उसको मेंटेन की, और इंडिया की सोवेनिटी को बचाया। आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम जो ये कॉम्बैट रोल्स वगैरह हैं इन सबको हटा दिया जाए तो ऑपरेशन राहत है जो उत्तराखंड फ्लड के अंदर इंडियन एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। देश के अंदर हर साल फ्लड ये सब जब भी आता है दोस्तों, जब भी कोई तूफान आए, कुछ भी आए, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो इंडियन एयरफोर्स का रोल ही दिखता है वहाँ पे। तो दोस्तों ऑपरेशन राहत याद रखना है 2013 में, ऑपरेशन मैत्री रखना है 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तो कैसे इंडियन एयरफोर्स ने उनकी हेल्प की, खाना पहुंचाया, खाना गिराया उनके पास, लोगों को इवैक्यूएट किया। फिर दोस्तों ऑपरेशन संकट मोचन याद रखना है, जब साउथ सुडान के अंदर दोस्तों सिविल वॉर चल रहा था तो इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया गया वहां से।
और जब भी दोस्तों किसी कंट्री के अंदर यमन क्राइसिस हो या कभी भी किसी कंट्री के अंदर दोस्तों जब प्रॉब्लम होती है ना, तो इंडियन एयरफोर्स जाती है, लोगों को इवैक्यूएट करती है। तो ये इंडियन एयरफोर्स का रोल है दोस्तों। फिर देखिए ऑपरेशन इंसानियत, जब रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा था, म्यांमार से रोहिंग्यास भाग भाग के बांग्लादेश में आ रहे थे, तो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, इंडियन एयरफोर्स का उसमें रोल रहा। ऑपरेशन बंदर जो रिसेंटली दोस्तों पुलवामा के बाद जो हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, जो एयर स्ट्राइक हुआ रिस्पांस में पुलवामा अटैक के, तो दोस्तों उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। तो दोस्तों देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा, हम डिस्कस करेंगे उनके रैंक्स एंड स्ट्रक्चर्स एयरफोर्स के, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, कमांड, विंग, स्टेशन, इन सबको डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सनैलिटीज़ देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग एंजॉय कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा साउंड एंड इंटेंसिफाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं और प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो चलिए दोस्तों, फील फ्री और प्रिपेयर in a good manner. Thank you for watching my video. Please subscribe and like it दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू everyone.